हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 13। हमें इंटीग्रेशन करना है 3x-2 अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 3। हमें ये दे रखा है तो इसे हमें क्या लिखना है, फंक्शन दे रखा है तो इसे पार्शियल फॉर्म में आपको लिखना है, जब तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब आपको ये फॉर्म पहचाननी है कि कौन सी फॉर्म है ना। तो चलिए देखते हैं। 3x-2 अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 3 ये दे रखा है, इसे पार्शियल फॉर्म में लिखो आप। तो कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ। a अपॉन x प्लस 1 प्लस v अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। ऐसे इसे ओपन करके लिखें, मतलब ये हमारे पास फंक्शन है, इसे हमने पार्शियल फॉर्म में लिख लिया है, जब तो हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये बात समझ में आई। अब इधर क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये तो एज इट इज रहेगा हमारा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 3। ये एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, ये तो देखो स्क्वायर में तो ये टोटल आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3। तो यहाँ अब यहाँ देखना है आपको, इसके अपोन में ये है एक है तो एक हमारी मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 से, स्क्वायर है ना, ऐसा समझो। और ये मल्टीप्लाई हो गई, अब ये भी अपोन में नहीं है, सिर्फ ये था तो इससे होगी तो x प्लस 3 प्लस बी के अपोन में स्क्वायर वाला है तो सिर्फ कौन सा बच रहा है, x प्लस 3 वाला प्लस c। इसके अपोन में ये है तो क्या बच रहा है, स्क्वायर वाला x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये समझ में आई। एलसीएम लेके कर लिया। अब ये जो है सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल। तो 3x-2 इक्वल a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c। इसका स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये क्या है, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर है, इसे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ भी होगी, यहाँ भी, फिर सेम 1 की यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा a। मल्टीप्लाई करो x की, x से करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3x। 1 की मल्टीप्लाई करो x से तो x आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस bx प्लस 3b प्लस c की करो c x स्क्वायर, 1 से करेंगे c प्लस c की 2cx, ये आएगा। अब एक ही और कर लो अंदर मल्टीप्लाई, तो ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस ये क्या होगा, x वाले हैं तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 तो 4x। ठीक है, ये प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 4 और a की मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या आएगा 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। अब यहाँ देखो कि x स्क्वायर वाले एक साइड लिखो, एक तो ये x स्क्वायर का है और एक ये है, तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर। अब x वाले लिखो, ये है 4ax, यहाँ देखो b में है bx, c में क्या है 2cx है। x वाले एक साइड लिख लिया। अब कांस्टेंट एक साइड लिखो, यहाँ क्या है 3a लिखा, यहाँ है 3b और यहाँ है सिर्फ c। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा हमारे पास, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये इसके क्या है कोफिशिएंट हो गए, यहाँ से x आएगा तो क्या आएगा 4a प्लस b, और ये भी c भी रह गया हमारा, तो ये x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2c प्लस 3a प्लस 3b प्लस c। आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट की और x स्क्वायर से x स्क्वायर की। तो अब इधर देखोगे यहाँ आपको x स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ही नहीं। तो जब है ही नहीं है तो a प्लस c किसके इक्वल लिखोगे आप, 0 के इक्वल लिखोगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3 के है।
यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है 3a प्लस 3b प्लस c। कांस्टेंट क्या है? -2। अब इन तीनों इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इनसे आपको मल्टीप्लाई करनी है या फिर वैल्यू पुट करके यहाँ से a और b c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, ये पार्शियल फॉर्म लिखी, उसके बाद एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई की है, इसके सिवा भी कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ देखो कि यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो c की, a की निकाल लो, पहले a की निकाल लेते हैं, c की नहीं निकालते। तो ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव बन जाएगा, a की वैल्यू ये आ गई है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ तो a की वैल्यू क्या है? माइनस के c, तो 4 और माइनस के c प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3। ये क्या है? माइनस के 4c और प्लस के है तो माइनस के 2c प्लस b इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आप b की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो ये 3 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो अब a और b की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट करो। a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? -c प्लस b की 3, b की जगह पुट कर सकते हैं 3 प्लस 2c प्लस c इक्वल टू -2। माइनस के 3c मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 और यहाँ करेंगे तो 3 2 6 प्लस c माइनस के 2। अब ये c है, ये c है और ये c है, ये तो दोनों ऐड होंगे तो 6 और 1 7, और 7 में से जब 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4c प्लस 9 इक्वल टू -2 4c। अब ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस करेंगे 9 और 2 11, पर आंसर क्या आएगा? -11। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो c की वैल्यू तो आपके पास आ गई है -11/4। c की वैल्यू यहाँ पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस है यहाँ, और c की वैल्यू है -11/4, तो माइनस माइनस प्लस तो 11/4, ये आ गई है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकाल लो आप, b इक्वल 3 प्लस 2 क्या है? c की वैल्यू -11/4, ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, एलसीएम लो, क्या आएगा? 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6 -11, तो क्या आएगा हमारे पास? -11 में से 6 कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा, तो -5/2। तो v की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है। a b और c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब जो a और b c की वैल्यू है वो पुट करनी है यहाँ पर। देखते हैं कैसे पुट करते हैं। 3x - 2 है इधर, x + 1 का स्क्वायर और x + 3 dx इक्वल a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 11/4। कौन a है? देखो पहले तो समझो, a है हमारे पास, ये कांस्टेंट है a, तो कांस्टेंट की वैल्यू इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखते हैं ना, तो हम बाहर ले लेंगे 11/4। इंटीग्रेशन तो ऊपर 1 बचा, जब a की वैल्यू हमने बाहर ले ली, a था यहाँ तो a की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी क्योंकि कांस्टेंट है। अपॉन में क्या है? x + 1। फिर हमारे पास v की वैल्यू जो है वो -5/2 है, ये भी कांस्टेंट है। ऊपर क्या है बचा? 1 और यहाँ dx लिखो, 1/x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर dx। फिर हमारे पास है c की वैल्यू भी निगेटिव है, -11/4। ऊपर क्या आया? 1 अपॉन में x + 3 dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना है, और a की वैल्यू हमने बाहर लिख ली है क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसका तो डायरेक्ट है, ये क्या है? लॉग मोड x बन गया, तो 11/4 ये बन गया लॉग मोड x का काम ये पूरा करा है, x + 1। ठीक है, ये पावर है। अब पावर का आपको समझना है कि कैसे होता है, आपने पढ़ भी रखा है कि इंटीग्रेशन x की पावर n है dx है, तो कैसा करते हैं? x की पावर n में +1 करते हैं, जो पावर ऊपर बनती है वही पावर हम अपॉन में लिख देते हैं। अब ये पावर ये है कि ये पावर अपॉन में है, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसकी बनेगी? निगेटिव की बनेगी, -2 की बनेगी। -2 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -1 ही तो मिलेगा। अपॉन में -1 आ गया है, ऑलरेडी हम माइनस है। ठीक है, अब ये फिर से लॉग का बन गया है, लॉग मोड x + 3 + c, ये हो गया।
11/4 log mod x प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5/2। और ये जो है अगर x इनवर्स है तो उसे क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। सेम इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 लिख सकते हैं। -11/4 log x प्लस 3 mod प्लस x प्लस 3 प्लस c। अब ये जो है ये और ये यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 11/4। 11/4 कॉमन आ गया, दोनों में है, कॉमन ले लिया। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो किसका बन रहा है log m/n का बन रहा है, log m/n। इसे ओपन करके लिखते हैं log m माइनस log n। तो ये m का वर्क कर रहा है और ये n का, तो इसे हम ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 1/x प्लस 3 और ये एज इट इज x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।